ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने। दिलवाले फिल्म को आशिकों का धर्म ग्रंथ क्यों कहा जाता है? दिलवाले फिल्म को बॉलीवुड कल्ट फिल्म में क्यों शामिल किया गया है? इस फिल्म की कहानी में ऐसा क्या है जो इसके सीक्वल की चर्चा हो रही है? एक टैक्सी साफ करने वाले ने कैसे अजय देवगन को बना दिया सुपरस्टार? अजय देवगन का असली नाम क्या है? अजय देवगन के लिए किस हीरोइन ने सुसाइड तक करने की कोशिश की थी? आपका मैं स्वागत करता हूं बॉलीग्राद की छाव में। दिलवाले 1994 की हैरी बयोजा द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की लव स्टोरी फिल्म है। इसमें मुख्य कलाकार अजय देवगन, सुनील शेट्टी, परेश रावल और रवीना टंडन है। दिलवाले 1994 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी। अजय देवगन, जिनकी आंखें एक्टिंग की पाठशाला है, एक ऐसा एक्टर जिसने बॉलीवुडिया सिनेमा के सारे भ्रम तोड़ दिए। वरना वो भी एक दौर था जब सब ये मानकर चलते थे कि हीरो बनना है तो सबसे पहले गोरी चमड़ी चाहिए और फिर डांस आना चाहिए। बीते 25 साल से भी अधिक समय से अजय अपनी संजीदा एक्टिंग, दमदार एक्शन और बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग से बड़े पर्दे और उससे कहीं ज्यादा फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि दिलवाले को बॉलीवुड कल्ट फिल्म क्यों कहा जाता है। सबसे पहली बात, शानदार कास्ट और फिर उनके बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री, ऑन स्क्रीन हो चाहे ऑफ स्क्रीन। और दूसरी बात, अभिनय। सारे कलाकारों ने बहुत अच्छा अभिनय किया था। आप किसी भी दृश्य को उठा लीजिए और देखिए, आपको एक ही नजर में सारे कलाकारों से प्यार हो जाएगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी, इस फिल्म के दमदार संवाद जो आज भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। आइए बात करते हैं इस फिल्म के कुछ दमदार संवाद के बारे में। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। ये संवाद आज भी लोगों की जुबान से सुना जा सकता है। मुझे आईना ना दिखाओ, इसमें कोई पागल नजर आता है, ये मैं नहीं, इसमें सारा जहां नजर आता है। वाह क्या लाइन थी, क्या लाइन लिखा है लिखने वाले ने। इसके बाद एक और संवाद है, मोहब्बत मेरे दोस्त आग भी लगाती है उन दिलों को जिनमें मोहब्बत के चिराग जलते हैं। ये दुनिया हमें मिलने नहीं देगी, लेकिन मैं भी अब इस दुनिया को जीने नहीं दूंगा। अब इसी फिल्म में सुनील शेट्टी ने बहुत ही उम्दा डायलॉग बोला था, दिलवाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए ऐसा दिलवाले को आज तक पहली बार देखा। प्यार तो उसने किया, हमने तो बस दिल लगी की। ये देश सिर्फ दो ही लोगों पे हंसता है, हिजड़ों पर और हम पुलिस वालों पर, क्योंकि ना ही वो कुछ कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। इस फिल्म के कुछ और डायलॉग थे जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए। अमीर तो दुनिया में नफरत ही फैलाता है, पर गरीब प्यार लाता है, उसका तो मैं ऐसा हस्र करूंगा कि सुनने वालों की रूह कांप जाएगी। आशिकों के धर्म ग्रंथ को रिलीज हुए 25 वर्ष हो गए और ये फिल्म 4 फरवरी 1994 को रिलीज हुई थी। हिंदुस्तान में इश्क के कई मुकाम होते हैं, हर मुकाम की अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन बहुतेरे सिर्फ एक ही मुकाम तक पहुंच पाते हैं, दिल टूटने वाले। इनका प्रेम न शुरू होता है न परवान चढ़ता है, बस दिल टूटता है। ये इसकी पहली सीढ़ी ही दिल तुड़वाने वाले चढ़ते हैं। इतिहास ऐसे आशिकों से भरा पड़ा है जिन्होंने लड़की से कभी बात तक नहीं की और उनका दिल टूट गया। कस्बों में तो लड़के लड़की की दुछाती देखकर ये कंसीडर कर लेते हैं ये दिल तोड़ देगी। एक तरफा इश्क के अपने सुख हैं, आप कहानियां अपने हिसाब से गढ़ सकते हैं। देश की जीडीपी थोड़ा और ऊंची जाती अगर इतने आशिक वन साइडेड लव के फेर में ना पड़े होते। दुर्भाग्य ये भी है कि लड़कियों को कभी पता ही नहीं चलता कौन बेचारा उनके लिए जीता था जिसके लिए गा रहा है। जीता था जिसके लिए ये गाना आशिकों का एंथम है, जिनका जिक्र इश्क कभी स्पीड पकड़ ही नहीं पाया। उनका भी दिल टूटा, उनका भी जिनका इश्क नाकाम रहा और उनका भी जो फ्रेंड जोंट हो गए। इस गाने की कथाएं हैं, महिमा है। आकाशवाणी रीवा पर ये गाना ना बजे तो समझिए दिन शुरू नहीं हुआ। भगवान भास्कर पश्चिम में डूबने से मना कर देंगे अगर ये गाना ना बजे। धरती झूमना बंद कर देगी, हनमुना से चिड़िया सतना की ओर उड़ती ना दिखेगी। शेर फिर सफेद होने लग जाएंगे, काले चौराहे पर बत्ती जले ना जले ये गाना बजेगा। बिहार का पानी सूख जाए
और चौराहे पर जाम लग जाए। ये गाना दिन में एक बार तो आकाशवाणी पर बजता ही है। अगर ये गाना ना बजे तो ये उस रेडियो स्टेशन का अपमान होगा। आशिकों की पूरी जमात थी जो किसी न किसी बहाने ये गाना सुनना चाहती है। साल 1994 में दिलवाले फिल्म के लिए ये गाना लिखा गया था। ये वो वक्त था जब हीरो माउथ ऑर्गन बजाना शुरू करता और पीछे से ढोलक गिटार की आवाज अपने आप आने लगी। ये वो वक्त था जब आशिकों में हीरो हाथ में गिटार लिए पूरा गाना निकाल देता था और पूरे गाने में कहीं गिटार की झिन्नी भी ना समझ आए। ये 90 का सौंदर्य था, अराजकता का सौंदर्य था। अजय देवगन को स्टार बनाने का सफर भी वीरू देवगन के लिए आसान नहीं था। वीरू ने कम उम्र से ही अजय को फिल्म मेकिंग और एक्शन से जोड़ना शुरू कर दिया। अजय थोड़े बड़े हुए तो डांस क्लास, हॉर्स राइडिंग, घर में ही जिम और यहाँ तक कि पिता ने उर्दू की क्लास तक लगवा दी थी। वीरू देवगन की यही मेहनत रंग लाई। 1990 में अजय जब महज 18 साल के थे तो उन्हें डेब्यू फिल्म फूल और कांटे मिली। बस यही फिल्म करने के बाद अजय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने पिता का सपना पूरा कर दिखाया। अजय अपने पिता वीरू के साथ दोस्ताना बॉन्डिंग शेयर करते हैं। जब भी कभी वीरू देवगन अपने बेटे अजय को छोड़ना होता है तो देखो पेट बाहर निकल रहा है, ऐसा कहकर वो बेटे के मजे लेते हैं। अजय देवगन के पिता वीरू ने लंबा स्ट्रगल किया है। शुरुआती दौर में वीरू देवगन ने टैक्सियां साफ करने से लेकर कारपेंटर तक का काम किया। वो खुद एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन चॉकलेटी चेहरा न होने के कारण वीरू की एक ख्वाहिश अधूरी रह गई। बस यहीं से वीरू ने ठान लिया कि उनका पहला बेटा हीरो बनेगा और हुआ भी यही। अजय देवगन को उन्होंने हीरो नहीं सुपरस्टार बनाया। बात उस समय की है जब अजय ने रवीना के साथ फिल्म दिलवाले में काम किया था। रवीना अजय के प्यार में पागल थी। दोनों के अफेयर की खबरें भी खूब चर्चा में थी। उसी दौरान अजय करिश्मा कपूर के साथ फिल्म जिगर की शूटिंग कर रहे थे। अजय ने रवीना को छोड़ करिश्मा का हाथ थाम लिया। ये सब देखकर रवीना डिप्रेशन में चली गई थी, यहाँ तक कि उन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की। उस वक्त अजय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रवीना द्वारा की गई सुसाइड की कोशिश केवल पब्लिसिटी स्टंट है, वो लाइमलाइट में रहना चाहती है। रवीना ने अजय पर आरोप लगाया था कि अजय ने उन्हें लव लेटर लिखे थे और अब वो उन्हें धोखा दे रही है। इस आरोप पर अजय ने जवाब देते हुए कहा था, रवीना को पागलों के डॉक्टर की जरूरत है। वो ना तो मेरी दोस्त है और ना ही मैंने उनसे कभी प्यार किया। ये सब बातें सिर्फ उनकी कल्पना मात्र है। अजय ने तो यहाँ तक कहा था कि रवीना ने उनके नाम से खुद को ही लेटर लिखे थे। आइए आप बात करते हैं इस फिल्म की कहानी में ऐसा क्या था जिसे लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। ये फिल्म पागल खाने में शुरू होती है, जहां डॉक्टर अरुण सक्सेना यानी कि अजय देवगन के अजीब मामले पर चर्चा करते हैं। उनका व्यवहार अन्य सभी मानसिक रोगियों से बहुत अलग है। अरुण अस्पताल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उसे बंद कर दिया जाता है। अरुण की मां यानी कि रीमा लागू हर रोज मंदिर के सामने बैठती। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह यानी कि सुनील सेठी एक कठोर युवा ईमानदार पुलिस वाला है, जिसे अरुण का मामला सौंपा गया है। वो अरुण की मां के पास जाता है, जहां कहानी अतीत में जाती है। अरुण एक खुश उत्साही युवक व्यक्ति है जो हमेशा अपने जीवन में उत्साहित था। अपने कॉलेज के मित्र की जन्मदिन की पार्टी में भाग लेने के दौरान जब वो सपना यानी कि रवीना टंडन को देखता है तो वो प्यार से मर जाता है।